फ्रेंड्स ये देखो यार, ओ भाई गजब, कितना पावरफुल जेट इंजन है। वैसे जेट इंजन नहीं है, इसे इलेक्ट्रिक डक्टेड फैन मतलब ईडीएफ बोलते हैं। हालांकि इसका आवाज कुछ जेट इंजन जैसा ही आता है, और अगर हम इसमें आफ्टर बर्नर इफेक्ट डाल दें तो ये बिल्कुल जेट इंजन जैसा ही लगता है। ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि आपने मुझे बहुत बार इस ईडीएफ जेट के साथ खेलते हुए देखा होगा, जैसे इस वीडियो में और ये वाले वीडियो में भी। तो आपने भी सोचा होगा यार बहुत हो गया ईडीएफ जेट के साथ खेलना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये एक्चुअल में बनता कैसे है वो तो दिखाओ। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये ईडीएफ के साथ मैं खेल रहा था और खेलते खेलते ये एकदम से खुल गया। तो सोचा चलो इसी बहाने आपको भी बता देता हूँ कि इस ईडीएफ में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और ये बेसिकली कैसे असेंबल होता है, कैसे बनता है। सो गाइस एज यू कैन सी यहाँ टेबल पर ये ईडीएफ कुछ 6 पार्ट्स में खुल चुका है। सबसे पहले यहाँ पर है पिंक और ब्लैक कलर की BLDC मोटर। वैसे कलर पे मत जाओ, कलर अलग अलग मोटर्स के अलग अलग हो सकते हैं। प्लेन पर हम जो यूज करते हैं वो गोल्डन मोटर्स कुछ छोटी सी होती है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही लंबी है बिकॉज इसके डायमेंशन वैसे है। ये है 2842 मतलब 28 mm विड्थ और 42 mm इसकी हाइट या लेंथ, दैट इज वाई ये लंबी है। 3400 kV मतलब 3400 किलो वोल्ट, दैट मीन्स कि 1 वोल्ट पर ये 3400 रोटेशंस लेगी। बाय द वे ये आउट रनर मोटर ही है, इसलिए इसके बाहर का कवर घूमेगा और ये भी 3 फेज ही है, दैट्स वाई यहाँ पर आपको 3 वायर्स देखने को मिलेंगी। और ये मोटर 2S-4S सपोर्टेबल है, मतलब मैक्सिमम 4S की लाइपो बैटरी आप इसमें यूज कर सकते हो। ये जो पिंक कलर का एक्सटेंडेड शाफ्ट आपको दिख रहा है वो बेसिकली आगे के एक मेन यूनिट को कनेक्ट होता है, और वो मेन यूनिट है इसका फैन ब्लेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड कंपोनेंट निकल के आता है 12 ब्लेड का फैन। सो बेसिकली ईडीएफ में इन फैन ब्लेड का नंबर बहुत मैटर करता है। जैसे 70 mm ईडीएफ का मतलब है कि ये फैन का जो डायमीटर रहेगा वो रहेगा 70 मिलीमीटर का, 80 mm में 80 मिलीमीटर का, 90 mm में 90 मिलीमीटर का, एंड सो ऑन। सेकंड चीज इसमें मैटर करती है नंबर ऑफ ब्लेड्स। जैसे इस वाले में है 12 ब्लेड्स। कुछ कुछ ईडीएफ में कम ब्लेड होता है, कुछ कुछ में ज्यादा होता है। जैसे ये जो 90 mm ईडीएफ था उसमें 9 ब्लेड्स थे, कुछ कुछ में 14 ब्लेड्स भी होते हैं। तो जितने ज्यादा ब्लेड्स उतनी ज्यादा थ्रस्ट और उतनी ही पावरफुल हमें BLDC भी लगेगी। इस फैन ब्लेड के आगे की साइड कुछ ऐसी है और इसके पीछे की साइड आपको कुछ ऐसी दिखेगी ओवल शेप में। वो इसलिए क्योंकि मोटर के ऊपर जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के अंदर ये पोर्शन ऐसे बैठ जाता है, मतलब ये फैन ऐसे बैठ जाता है। फैन का शेप भी आप देख सकते हो, बिल्कुल जैसे रियल एरोप्लेन का इंजन होता है वैसे ही ये फैन भी है, फुल एरोडायनेमिक टू गेट मैक्सिमम थ्रस्ट। अभी थर्ड पार्ट है ये नोज कोन। ये सिंपली वैसे फैन ब्लेड के आगे लगने वाला पोर्शन है। एंड देन आता है मेन डक्ट, अभी इसे बोलते हैं डक्ट, और इसी के अंदर सारा सेटअप हमारा लग जाता है। मोटर, फैन ब्लेड, नोज कोन। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर की वायर्स डालने के लिए होल है। उसके बाद ईडीएफ से उन वायर्स को बाहर निकालने के लिए भी एक होल दिया हुआ है। इस डक्ट के बैक साइड आप देख सकते हो कि जितने भी पार्टीशंस यहाँ पर किए हुए हैं वो स्ट्रेट नहीं है, वो भी एरोडायनामिक है, प्रॉपर सूटेबल एंगल पर दिए हुए हैं टू गेट मैक्सिमम थ्रस्ट आउट ऑफ दिस फैन। इसलिए दोस्तों ईडीएफ महंगे होते हैं क्योंकि इसका हर एक पार्ट प्रॉपरली डिजाइंड होता है। उसके बाद आता है हमारा फाइनल कंपोनेंट, ये रिंग। ये रिंग दोस्तों बेसिकली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि जब ईडीएफ ऑन होता है, फैन ब्लेड घूमने लगता है, तो ये रिंग उसके आजू बाजू की हवा एक प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली इस ईडीएफ के अंदर डालती है, which helps in giving us an efficient thrust। इन शॉर्ट इस रिंग की वजह से इस ईडीएफ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो चलो अब बातें तो बहुत होगी, इस ईडीएफ को करते हैं हम असेंबल। सबसे पहली चीज हमें करनी है मोटर को फिट। तो मोटर को फिट करने के लिए उसकी वायर्स हमें इस होल के थ्रू डाल देनी है एंड अपर होल के थ्रू निकाल देनी है। उसके बाद इस मोटर के शाफ्ट को हमें प्रॉपरली उसके अंदर इंसर्ट कर देना है इन सच अ वे दैट मोटर की जो 4 होल्स हैं हमारे डक्ट के 4 होल्स के साथ अलाइन होने चाहिए, और ये इजीली हो भी जाता है। अब इस डक्ट को मोटर के साथ जोड़ने के लिए हमें स्क्रूज मिलते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप वैसलीन का यूज करोगे स्क्रू के ऊपर लगाने के लिए, तो ये कुछ ग्रीस जैसा भी देसी जुगाड़ है। तो मैं फटाफट चारों स्क्रूज को वैसलीन लगा देता हूँ और नोज कोन वाले स्क्रू को भी लगा ही देता हूँ। एंड देन स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैं इन चारों स्क्रूज को हमारे डक्ट से होते हुए मोटर को अटैच कर लेता हूँ। इन शॉर्ट हमारी मोटर हमारे डक्ट से अटैच हो जाएगी। ये आपको बड़े ही ध्यान से करना है और बड़े ही प्रॉपरली करना है, क्योंकि अगर एक भी स्क्रू ढीला हो गया तो आपकी मोटर वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी, आपका फैन ब्लेड आउट हो जाएगा एंड इन दैट केस आपका पूरा ईडीएफ डैमेज हो सकता है। और इसके पार्ट्स भी बहुत ही महंगे मिलते हैं, कभी कभी तो मिलते भी नहीं है। तो चारों स्क्रू लगा देने के बाद मोटर को एक बार घुमाकर देखा मैंने एंड इट वॉज प्रॉपरली वर्किंग। सेकंड चीज हमें लगाना है ईडीएफ फैन ब्लेड, और ये बहुत ही
सिंपल है, बस इसे इसके ऊपर प्रॉपरली प्लेस कर देना है टिल इट गेट्स फिट ऑन टू दैट मोटर शाफ्ट। उसके बाद बारी है इसके ऊपर के नोज कोन को लगाने की। तो नोज कोन लिया, उसको इसके ऊपर रख दिया और इसके स्क्रू को इसके अंदर इंसर्ट करके स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से टाइट कर दिया। अब दोस्तों इसे अगर आप टाइट नहीं करोगे तो ये घूम घूम के आपके फैन ब्लेड को मोटर से अटैच कर लेगा और इन मिड फ्लाइट ही आपका फैन ब्लेड बाहर निकल सकता है। और जबकि ये 3400 kV मोटर है, इसके फैन ब्लेड का आरपीएम भी बहुत ज्यादा रहेगा। एंड जस्ट इमेजिन अगर हाई स्पीड पर इसका फैन ब्लेड बाहर निकल गया तो ये कितना बड़ा डैमेज कर सकता है। ईडीएफ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बस इसके ऊपर ये रिंग लगा देते हैं एंड इट्स डन। अब बारी है हमने लगाए हुए ईडीएफ को वापस चेक करने की। तो चलो ईएससी लेते हैं। यहाँ पर मैं 80 एम्प्स का रेडी टू स्काई ईएससी यूज कर रहा हूँ जो 4S सपोर्ट कर सकता है। हमारे ईडीएफ को मैंने ईएससी से कनेक्ट कर दिया है। मोटर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मैं सर्वो कंट्रोलर का यूज कर रहा हूँ, जिसके रोटेटिंग नॉब को निकालकर मैंने स्लाइडर स्विच लगाया था। इट एक्चुअली लुक्स कूल, राइट? उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 4S लाइपो बैटरी का, जिससे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। एंड नाउ लेट्स टर्न इट ऑन। अमेजिंग, आप देख सकते हो हमारा ईडीएफ प्रॉपरली वर्क कर रहा है। फैन ब्लेड भी प्रॉपर घूम रहा है, ना कुछ आउट है ना कुछ डैमेज है, सब कुछ परफेक्ट है। सो दोस्तों ऐसा होता है एक ईडीएफ। एंड नाउ आई होप कि इस वीडियो की हेल्प से आपको पता भी चल गया होगा कि ईडीएफ के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है और क्या ऐसी चीज है जो इस ईडीएफ को बना देती है स्पेशल एंड पावरफुल।